सबको जय मसीह। मुझे खुशी हो रहा है और एक बार आपके साथ प्रभु का वचन बांटने का अवसर मिला और रानी गंगा कलीसिया को मैं धन्यवाद देता हूँ और जितने प्राचीन लोग हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ मुझे ये मौका देने के लिए, प्रभु का वचन आपके साथ बांटने के लिए। और हम लोग इब्रानियों का पत्री हम लोग स्टडी कर रहे हैं और हम लोग पहला अध्याय को खत्म किया है और आज हम दूसरे अध्याय को देखने वाले हैं और कुछ चीजें हम लोग वहां से सीखेंगे और कोशिश करेंगे ये दूसरे अध्याय को खत्म करने के लिए, लेकिन अगर नहीं होगा तो अगले बार हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी इसका दूसरा अध्याय 1 से 5, Hebrews chapter 2 verses 1 to 5। इस कारण चाहिए कि हम बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर की अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। 5 मिनट। हाँ, उसने उस आने वाली जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ चेतावनी हमको दिया जा रहा है। पिछले बार हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है, हिज डिविनिटी। परमेश्वर क्या है? मनुष्य बनकर इस धरती पे आया। लेकिन यहाँ दूसरे अध्याय में हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि वो मनुष्य कैसा था। तो प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य है। 50-50 नहीं है, 100% गॉड एंड 100% मैन। तो वो कैसा है? ये एक मनुष्य अगर आया है परमेश्वर बनकर इस धरती पर आया तो वो कैसे है? तो ये सेकंड चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन पहले अध्याय में क्या देखा तो कुछ चीजों को हम लोग याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें की। गॉड हैज स्पोकन थ्रू हिज सन। परमेश्वर अपने पुत्र के माध्यम से हमसे बात किया, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा परमेश्वर मनुष्य जाति से और खास करके इस्राएली लोगों से बात करता था। लेकिन अभी नया नियम में परमेश्वर अपने पुत्र से हमसे बात किया। और वो पुत्र कैसा है? जो अदृश्य परमेश्वर है, द इनविजिबल गॉड। वो अदृश्य परमेश्वर का महिमा का प्रकाश है। जो परमेश्वर हम लोग देख नहीं सकते अपने आंखों से, वो प्रभु यीशु मसीह उसी महिमा का एक प्रकाश है। तो वो हम लोग पहले अध्याय में देखा और ये भी हमने देखा कि उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। तो वो हमारे पापों के लिए उसने प्रायश्चित किया। और अभी प्रभु यीशु मसीह कहां पर है? इफ आई आस्क द क्वेश्चन टू द यंग पीपल, नौजवानों को मैं अगर ये पूछूंगा, वेयर इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट राइट नाउ? यस, ही इज एट द राइट हैंड ऑफ द फादर। ही इज नॉट ऑन द क्रॉस। यहाँ पर हम लोग क्रूस नहीं लगाते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह कब्र में है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ और पिता परमेश्वर के देने और वो वहां पर बैठा है। तो हमने ये भी देखा प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से बढ़कर है। आप लोगों को याद है मैंने स्वर्गदूतों के बारे में कुछ चीजें बताई। यू रिमेम्बर दैट? ओके, गुड। तो अभी हम लोग आगे जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह अगर ये सब चीजों से बढ़कर है, भविष्यद्वक्ताओं से बढ़कर है, स्वर्गदूतों से बढ़कर है, और जो नियम शास्त्र पुराने नियम में आया था मूसा से भी बढ़कर है, तो वो जो प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना जान कुर्बान किया,
उसके बातों को अगर हम नहीं सुनेंगे, इफ वी डोंट पे अटेंशन, तो क्या होगा? तो ये चेतावनी अभी यहां पर हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले जो बात यह है, पहले पद में हमने पढ़ा कि इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए, बहकर उनसे दूर चले जाए। अगर आप यहां पर अपने कानों को खोल के नहीं सुन रहे, आई एम टॉकिंग टू द यंग पीपल ओवर हियर, इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। अगर आप नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? यहां पर ऐसा लिखा है, बहकर जाएंगे। अभी बारिश के समय में कितने लोग नदी के पास गए? हैव यू बीन टू द रिवर साइड व्हेन इट हैज रेन्ड? एनी रिवर्स हियर क्लोज बाय? पास में कोई नदी है? नहीं है नदी, बड़ा नाला है। अच्छा, ठीक है। बारिश के समय वो कैसा होता है? थोड़ा पानी रहता है या भर जाता है? महानंदा रिवर यहाँ पर ही है सिलीगुड़ी में, देखा है, सबने देखा ना? बारिश के समय में कैसा है, कितना पानी भर जाता है। सोचो कोई छोटा बच्चा वहां चला जाएगा तैरने के लिए, क्या होगा? उस पानी में बहकर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ये दुनिया है। दुनिया जो है हम लोगों को संसारिक चीजों में लेके जाएगा। तो हमको कहां पर, हम लोगों को किस में जड़ पकड़ना है, किस चीज में हमको जोर से पकड़ना है? तो वो यहां पर ये लेखक जो है हमको चेतावनी दे रहा है। संसार जो है एक नदी की तरह आने वाला है। जैसे आप बड़े बड़े होते जाएंगे, संसार की चीजों में जब देखेंगे, उसी में आप बहकर चले जाएंगे। इसलिए आपको कान खोल के सुनना चाहिए। यू नीड टू पे अटेंशन। और ये पे अटेंशन बार बार कौन कहता है? पे अटेंशन, लिसन टू मी, कौन कहता है? हाँ, क्यों टीचर लोग ऐसे कहते हैं? क्योंकि हम लोग, हमारा आदत ऐसा है कि हम लोग नहीं सुनेंगे, ये नेचुरली आता है। वी डोंट पे अटेंशन। इसलिए टीचर हमेशा बेंच को मारेगी या जोर से चिल्लाएगी, ध्यान से सुनो, पे अटेंशन, मेरे बातों को सुनो। और वही ये लेखक हम लोगों को बता रहा है, पे मच क्लोजर अटेंशन, ध्यान से सुनो। अगर नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? ये दूसरा पद में लिखा है, तो क्या लिखा है वहां पर 2 पद में? क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। ओके, तो एक बदला होने वाला है। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कही गई थी, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, रिवेंज। ओके, इंग्लिश में लिखा है पेनल्टी, देयर इज अ पेनल्टी। अभी पेनल्टी मुझे भी भरना पड़ा। कुछ दिन पहले मैं गाड़ी चला रहा था, नेपाल जा रहा था मैं अपने गाड़ी लेकर, और पुलिस ने पकड़ लिया। और जब उन्होंने चेक किया तो देखा कि आपका पोल्यूशन फेल है, और मुझे लगा 6 महीना और बाकी है। लेकिन जब पुलिस ने देखा, रही ये तो कुछ ही दिन पहले ये एक्सपायर हो गया, तो फाइन भरो, पेनल्टी दो। तो मेरा गलती था, मेरा पोल्यूशन चेक में मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैंने चेक नहीं किया और नियम मैंने तोड़ा, तो इसके लिए मुझे क्या भरना पड़ा? फाइन भरना पड़ा। तो पुराने नियम में पेनल्टी क्या होता था पता है? जरा इस पद को पढ़ो, 10 अध्याय चैप्टर 10, इसी पत्री में, इब्रानी 10 अध्याय 28 और 29, 28 and 29, Hebrews chapter 10 verses 28 and 29। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और बचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। बाप रे, बिना दया से उसको क्या कर दिया जाता था? मार दिया जाता, नो मर्सी। और ऐसा करता था कि उसके ऊपर पत्थर फेंक किया जाता था और उसको मार दिया जाता था। तो अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे तो नतीजा क्या है? पुराने नियम में व्हाट इज द पेनल्टी? पेनल्टी क्या है? बिना दया से उसको पत्थर फेंक से मार दिया जाता।
नो मर्सी। ठीक है, तो यहां पर ये इब्रानी पत्री का लेखक हमको चेतावनी दे रहा है, इज गिविंग अस अ वार्निंग। देखो, अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे तो पेनल्टी होने वाला है। और ये जो पेनल्टी जो है सिर्फ इस दुनिया में नहीं है। तो 12 अध्याय Hebrews chapter 12 verses 25 and 26, Hebrews chapter 12 25 and 26। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम शत्रु पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैंने केवल पृथ्वी को और आकाश को भी हिला दूंगा। हाँ, तो देखो, पुराने नियम में मृत्यु दंड था, लेकिन नया नियम में जो आज्ञा पालन नहीं करेगा वो स्वर्ग में भी नहीं बचेगा। मतलब इसका अनंत काल का मृत्यु मिलेगा। पुराने नियम में शायद इस दुनिया से आपको मार दिया जाता था, लेकिन शायद आप स्वर्ग पहुंच जाते थे। लेकिन यहां पर अगर प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो पेनल्टी अनंत काल का मृत्यु, इटर्नल डेथ। सो पे क्लोज अटेंशन, ध्यान से सुनो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाह रहा है? प्रभु यीशु मसीह का बातों को अगर हम नहीं सुनेंगे तो अनंत काल का मृत्यु सामने है। और 4 अध्याय और 1 पद में, 4 अध्याय और 1 पद में और भी क्या खोएंगे हम लोग? इसलिए जबकि उसने विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। हाँ, हम लोग डरना चाहिए। परमेश्वर से आप डरते हैं क्या? पाप करने से आप परमेश्वर को डरते हैं कि नहीं? संडे स्कूल में हम लोग एक गाना गाते थे, आप लोगों को याद है? बी केयरफुल लिटिल आइज व्हाट यू सी। यू नो दैट सॉन्ग? याद है आप लोगों को गाना? डू यू नो दैट सॉन्ग? ओ बी केयरफुल लिटिल आइज व्हाट यू सी, there's a father up above and he's looking down in love, oh be careful little eyes what you see। You don't know this song? ये गाना कभी सुना नहीं? Oh be careful little hands what you do। झगड़ा करते हैं घर में, भैया को मारते हो, फाइटिंग होता है? Do you fight? Brothers fight? मैं झगड़ता था, झूठ मत बोलो। मैं अपने बड़े भाई के साथ झगड़ा बहुत किया। हाँ, Oh be careful little hands what you do। अपने हाथों से भी हम लोग पाप कर सकते हैं, हमारे पैरों से भी पाप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अपने हाथों से पैरों से अगर हम लोग पाप कर रहे हैं, कौन देख रहा है ऊपर से? परमेश्वर। तो परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना चाहिए। वी नीड टू हैव द फियर ऑफ गॉड। परमेश्वर का डर क्या हमारे अंदर है कि नहीं, ये हम लोग अपने आप को देखना चाहिए, मेरे अंदर परमेश्वर का डर है कि नहीं। अभी यहां पर आइए, वापस आइए, वो इब्रानी 2 अध्याय और 2 पद हमने पढ़ा है कि क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था। अभी नया नियम में एक स्वर्गदूत आया था और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का पिताजी को दर्शन दिया था। याद है वो घटना? सबको याद है? तो जब उसका नाम था जकराया जो है मंदिर में गया, और ये सब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में ये लोग याद करते हैं, हम लोग याद करते पढ़ते क्या क्या घटना हुआ था। तो जकराया मंदिर में गया और मंदिर में जाने के बाद उसने एक स्वर्गदूत को देखा और स्वर्गदूत बोला तुमको एक बेटा होने वाला है। अभी स्वर्गदूत उसको कह रहा है तुमको एक बेटा होने वाला है। उसने क्या किया? विश्वास नहीं किया, और उसका पेनल्टी क्या हुआ? उसको एक पेनल्टी, एक सजा मिला। क्या सजा मिला उसको? बोलो, क्या सजा मिला उसको? जकराया, he got a punishment from that angel। Yes, he could not speak। देखो, स्वर्गदूतों से वचन आने के बाद उसने विश्वास नहीं किया, तो उसको क्या मिला? तुरंत दंड। यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक, तुम्हारा आवाज ही चला जाएगा। हाँ, और एक पुराने नियम में भी एक बालाम नाम का एक व्यक्ति था, और वो जो इजरायली लोगों को जाके वो अभिशाप देने वाला था।
तो वहां पर बालाम जब जा रहा था तो उसका वो एक गधे पे बैठा था, तो गधे ने क्या किया मालूम है? व्हाट डिड द डोंकी डू टू बालाम? द डोंकी सैट डाउन एंड स्टार्टेड टू स्पीक। एक गधा जो क्या है, बोलने लगा। कभी देखा गधा बोल रहा है? स्कूल में बहुत सारे हैं वैसे बोलते नहीं नहीं, सब अच्छे बच्चे हैं, गधे कोई नहीं है। हाँ, तो वो गधा बोलने लगा और बालाम से बात किया, लेकिन वो गधे ने स्वर्गदूत को देखा और बालाम ने नहीं देखा। तो वहां पर एक पद आप पढ़ो, गिनती 22 और 32, नंबर चैप्टर 22 वर्स 32, नंबर्स चैप्टर 22 वर्स 32, गिनती 22 और 32। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। हाँ, तो behold I have come out as an adversary, मैं तेरे विरोध में आया हूं, ऐसा लिखा है। तो स्वर्गदूत का बात नहीं मानने से स्वर्गदूत हमारा विरोध काम करेगा, और स्वर्गदूत का बात न मानने का एक दंड था, एक पेनल्टी था। तो यहां पर इब्रानी इसका 2 अध्याय में जो हमने पढ़ा, वहां पर लेखक हमको ये बताने का कोशिश कर रहा है, देखो प्रभु यीशु मसीह का बात, प्रभु यीशु मसीह का वचन उन स्वर्गदूतों से भी कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बातों को नहीं सुनेगा तो उसका दंड क्या होगा? बचने का रास्ता कहां है? स्वर्ग में भी हम लोग बच नहीं सकते, कहीं पे भी नहीं, बचने का कोई रास्ता है नहीं। आपको सुनना ही पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह का बात, वो जोर करके बोलने का कोशिश कर रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और 2-3 पद में एक बात लिखा है, ऐसा लिखा है कि तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार, how will we escape if we neglect so great a salvation? प्रभु यीशु मसीह ने छोटा उद्धार नहीं दिया, मैं गाड़ी चला रहा था मुझे बचा दिया, हाँ ये छोटा उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको बहुत बड़ा उद्धार, अनंत काल का मृत्यु से उसने हमको बचाया। तो अगर आपको इसका एहसास नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अनंत काल का नरक से बचाया, तो आपका जीवन खतरे में है। सचमुच आपका उद्धार हुआ कि नहीं, आपको प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा कि मेरा उद्धार हुआ या नहीं, क्योंकि पाप कितना भयंकर है इसको अभी समझने का कोशिश करेंगे। क्योंकि ये बड़ा उद्धार क्यों है, तो सबसे पहले रोमी 5 अध्याय और 12 पद, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। हाँ, तो ये पाप जो है सब मनुष्य जाति में फैल गया। जैसे कोरोना जो है सब जगहों में फैला, चीन से निकला भारत देश में आ गया, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, ऐसा कोई जगह का जहां कोरोना नहीं हुआ नहीं। अभी पाप उस कोरोना से भी भयंकर है, ये पूरे मानव जाति में फैला गया। आदम और हवा से लेकर अब तक सब लोग हम लोग पापी है, पाप का बीमारी हम सबको लग गया। सब हमारे बच्चे भी है पाप करते, बच्चे पाप करते कि नहीं करते? नहीं, बहुत प्यारे, कभी आज्ञा पालन ऐसा कुछ नहीं तोड़ते ना? यस, डू चिल्ड्रन सिन? यस और नो? डू यू सिन? यस, ओके, ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, सब लोग पाप किया। तो ये फैला हुआ, इट इज स्प्रेड ऑल ओवर, सबको ये बीमारी हुआ है। तो इसलिए ये पाप जो है बहुत ही बड़ा है, और ये पाप हमारे ऊपर क्या करना चाहता है? रोमी 6 और 12 देखो, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 12, रोमन्स 6:12। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पाप क्या करना चाहता है? तुम्हारे ऊपर राज करना चाहता है। Sin wants to rule over you. Sin wants to rule over you. पाप आपके ऊपर राज करना चाहता है। अभी कौन सा सरकार का राज चल रहा है हमारे देश में, आप सब जानते हैं, ठीक है? उसी प्रकार पाप जो है
हमारे जीवन में राज करना चाहता है। और सिर्फ राज कोई साधारण राज नहीं है। ये राज कैसा है? प्रेरितों का काज, एक्ट्स चैप्टर 8, प्रेरितों का 8वां अध्याय 22 और 23, एक्ट्स चैप्टर 8 वर्सेस 22 एंड 23। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी करवाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। ओके, कौन से बंधन में? पित्त के बंधन में, या वो पाप। ओके, ये पाप का बंधन है। पाप क्या करता है? हम लोगों को गुलाम बनाता है। गुलाम क्या है आप लोग जानते हैं। इस्राएली लोग मिस्र देश में 400 साल गुलाम थे। गुलाम का कोई तनख्वाह नहीं है। अभी जो लोग यहाँ पे नौकरी करते हैं, आपको महीने में क्या मिलता है? सैलरी मिल रहा है, उसके लिए आप काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन गुलाम ही ऐसा है, आपको उससे भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन कोई तनख्वाह नहीं है, नो बेनिफिट्स, पेंशन नहीं है, ग्रेचुटी फंड नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा है गुलाम का काम। तो पाप हम लोगों को गुलाम बना के रखता है और परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर गिरेगा। जिनका उद्धार नहीं हुआ, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का वचन को नहीं सुना, तो परमेश्वर का क्रोध कैसा है जरा देखो। मार्क चैप्टर 9 वर्स 44, मार्क 9 वर्स 44। जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। ठीक है, आग नहीं बुझती। अभी ये नरक के बारे में बता रहा है। ये आग कभी बुझने वाला नहीं है। दिस इज एन इटर्नल हेल फायर। और ये बात कुछ लोगों के समझ में नहीं। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर दया करता है, ये सब अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर का क्रोध भी भयंकर है। और परमेश्वर का क्रोध एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, ये अनंत काल के लिए उसका क्रोध हमारे ऊपर गिर सकता है। और ये नरक ऐसा जगह है जो आग कभी बुझेगी नहीं। तो उस अनंत काल का नरक से प्रभु यीशु मसीह हमको बचाना चाहता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह लोगों को बुला रहा है, मेरे वचन को पढ़ो, मुझ पर विश्वास करो। लेकिन क्या मैं अपना कान खोल के सुन रहा हूं या नहीं, ये प्रश्न हम अपने आप को करना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा कीमत हम लोगों के लिए चुका है, जरा पढ़ो 1 पीटर चैप्टर 1, 1 पीटर चैप्टर 1, पहला पेत्रस 1 अध्याय 18 और 19। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 एंड 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप-दादों से चला आ है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हमारा छुटकारा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू मेरे पापों के लिए उसने बहाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाया हमारे लिए। और इसका सबूत क्या है? इसका सबूत क्या है? तो आइए वापस इब्रानी 2 अध्याय में और 3 पद हम लोग पढ़ रहे। दोबारा 3 पद को पढ़िए। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। हाँ, तो सबसे पहले अभी इसका सबूत क्या है? तो सबसे पहले ये प्रभु यीशु मसीह के जरिए उसने प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे आया, क्रूस पर मरने से पहले 3.5 साल उसने प्रचार किया और लोगों को बताया कि मैं परमेश्वर के पास से आया हूं। और उसने अपने मरने का भी भविष्यवाणी किया था। बहुत सारी चीज प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बोला था। तो ये प्रचार का काम प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले किया। और प्रभु यीशु मसीह आया इस दुनिया में, इसका सबूत हमारे सबके पास है। स्कूल के बच्चों के किताबों में भी आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम वहां आता है, बिफोर क्राइस्ट, BC, ओके, और आफ्टर
he is dead after his ascension, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद। तो अभी तारीख क्या है? व्हाट इज टुडेज डेट? आज का साल कौन सा है? ओके, फरवरी 2022। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह कितने साल पहले आया? 2022 years back प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। तो हमारे पास सबूत एकदम ही सामने है। अगर कोई पूछता है कि आपका सबूत क्या है, यीशु मसीह आया करके क्या सबूत है, तो कैलेंडर खोलो, देखो ये किसका तारीख है? ये प्रभु यीशु मसीह का तारीख है। तो प्रभु यीशु मसीह सच में आया था। इट इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट। इतिहास में प्रभु यीशु मसीह का नाम लिखा गया। ओके, तो ये सबूत है। और उसके शिष्यों ने, 12 शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा। जब 12 शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, क्या चमत्कार कर रहे हैं, अंधे को आंखें दे रहा है, लंगड़े को चलने दे रहा है। और प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, वहां पर कौन खड़ा था याद है? क्रूस के सामने एक शिष्य खड़ा था जो देखा प्रभु यीशु मसीह के हाथों में खीले मारे, पैरों में खीले मारे। एक शिष्य खड़ा था। कौन था वहां पर? Anybody remembers the name of one disciple who was standing in front of the cross? Simon? No. Peter? Not Peter. John. Who was standing there? John. And what did Jesus tell John? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को क्या बोला वहां पर? बातें हुआ ना? There was a conversation, dialogue हुआ या नहीं हुआ? याद है कि नहीं? Okay, go back and read it. Go back in your home and you read John's Gospel and see what was the conversation. Jesus spoke to John over there and told him something. Okay, you go back and do your homework. Alright? तो ये सबूत, ये शिष्यों लोगों ने ये सारी चीजें देखा। और उन शिष्यों ने, यहां पर ये 3 पद में अभी हमने पढ़ा, इब्रानी 2 और 3 में, वहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि उन शिष्यों ने हमको सिखाया। वो उन 12 शिष्यों ने प्रचार करना शुरू किया। और उस प्रकार से 2000 साल बीत चुके हैं और आज भी हमारे हाथों में शिष्य लोगों ने क्या देखा और क्या लिखा हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सबूत आज हमारे हाथों में है। ये कोई साधारण किताब नहीं है, आपका स्कूल का डायरी या खाता या वो कॉपी की तरह नहीं है। ये क्या है? परमेश्वर का वचन है। इससे आप प्रेम करो, इसको संभालो और इसको हर रोज पढ़ो। तो ये सबूत यहां पर हमको दिया। और ये सबूत कैसे आया? 4 पद पढ़ो। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हाँ, तो इसकी गवाही देता रहा पवित्र आत्मा के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह दुनिया छोड़ने के समय में जब वो वापस जा रहा था, तब तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, मैं तुम लोगों को अकेला छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तुमको पवित्र आत्मा भेजूंगा। और आज पवित्र आत्मा ना सिर्फ हमारे दिलों में है, लेकिन यहां पर भी उपस्थित है। तो स्पिरिट ऑफ गॉड इज ओवर हियर। और इसका एहसास क्या आप लोगों को है कि आप जहां पे 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम पे इकट्ठे होते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह खुद मौजूद है और उसका पवित्र आत्मा भी हमारे साथ मौजूद है। उसका वचन जब हम पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपसे बात करने लगेगा। कभी इसका एहसास हुआ कि जब मैं बाइबल पढ़ रहा हूं तो कुछ वचन जो है एकदम बड़ा लगता है, एकदम मोटा लग रहा है, अरे ये ऐसा लग रहा है कि ये वचन जो है बाहर निकल रहा है। क्यों? पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। इसका कभी एहसास हुआ है कि पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है? उसके वचन के द्वारा वो आपसे बात करता है। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। मुझे याद है, मैं अपना पर्सनल टेस्टिमनी दे रहा हूं, लेकिन मैं मतलब बेंगलोर में काम करता था, इंजीनियरिंग कंपनी में था। तो वहां पर एक दिन मैं सुबह पढ़ के मैं काम पे जाता था और वहां पर वो वचन आया था, तुम यहाँ बहुत समय रह चुका है, उत्तर दिशा में जाओ। ये ड्यूट्रॉनोमी का किताब में। तो मैं कह रहा, ये वचन एकदम बड़ा लग रहा था। मैं बाइबल अपना पर्सनल रीडिंग में कर रहा हूँ और ऐसा दिख रहा है। मैं वो पढ़ रहा था, गो टू द नॉर्थ, यू हैव बीन हियर लॉन्ग इनफ, गो नॉर्थ। तो वो एक वचन क्यों आ रहा है, मुझे क्या समस्या है? तो मैं, मेरे पत्नी, हम दोनों प्रार्थना किया, प्रभु क्या चाहते हैं आप हमसे? ये वचन एकदम
बड़ा लग रहा है, मुझे एक बोझ की तरह मुझसे बात कर रहा है। तब प्रभु हमसे बात किया, मेरे परिवार से, मतलब मेरा वाइफ से और मुझसे बात किया, बेंगलोर छोड़ के अब जाओ उत्तर दिशा में प्रभु के सेवा में लगने के लिए। तो इस प्रकार से प्रभु उसके बाइबल से, उसके वचन से हमसे बात करेगा, लेकिन आपको कान होना चाहिए सुनने के लिए। और अगर आपको सुनने को आया तो आज्ञा पालन करना जरूरी है। और ऐसे बहुत सारे प्रभु के दासों के माध्यम से भी मुझे भी सीखने को मिला। और मैं ऐसे बैठता था बाइबल खोल के, तो मैं सुनता था प्रभु का दास आ गया और वो प्रचार एकदम अच्छा वचन देता था और इतना मुझे आशीर्वाद मिलता था वो वचन सुनने से। अरे मैंने बहुत बार पढ़ा लेकिन कभी समझ में नहीं, आज वो बोल रहा है समझ में आ रहा है। क्यों होता है ऐसा? पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। जो कान खोल के सुनता है तो निश्चय पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। तो आपको कान खोल के सुनना चाहिए। वही यहां पर बता रहा है कि पहला पद में ही, ओके, फॉर दिस रीजन वी मस्ट पे मच क्लोजर अटेंशन। हम उन बातों पर जो हमने सुना है, ओके, मन लगा के सुनना है, मन लगाकर बाइबल पढ़ना है, ठीक है। तो अभी और समय है हमारे पास, तो इस अध्याय को और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य क्यों बना? Why did God become a man? अगर मैं ऐसा ही आपको प्रश्न करूंगा, कोई बता सकते Why did Lord Jesus Christ have to become a man? Can anybody give some answers? अब तक आपने आपके क्या सीखा, क्यों प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बना? वो स्वर्ग से उद्धार दे सकता था, ऐसा बोला तुम्हारा पाप माफ हो गया, चलो हो गया। ऐसा क्यों नहीं किया? प्रभु परमेश्वर अगर हमारा पापों को माफ करना था, वो माफ कर दिया करके बोल सकता था, राइट और नो? Why did the Lord Jesus Christ come to this world? Why did he become a man? मनुष्य बन के क्यों आया? तो आइए इस 2 अध्याय में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। हम लोग 6 पद से 11 पद तक पढ़ेंगे, और लेकिन इस अध्याय को खत्म करने का कोशिश करेंगे, लेकिन 11 तक पढ़ो, 6 to 11। भरत किसी ने कहीं ये गवाही दी है, मनुष्य क्या है तू कि उसकी स्तुति लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहनते हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। ठीक है, थैंक यू। अभी 18 तक हम लोग देखने वाले हैं और 18 पद तक हम लोग 60 कारण देखने वाले कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य क्यों बना। 7 कारण हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन हम लोग याद करेंगे कि स्वर्गदूतों ने भी पाप किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति को बचाने के लिए आया। देखो, मनुष्य जाति भी पाप किया, स्वर्गदूतों ने भी पाप किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसको बचाने के लिए आया? मनुष्य जाति को। ओके, स्वर्गदूतों को बचाने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति को बचाने आया। अभी स्वर्गदूतों के बारे में हमने जब पढ़ा स्वर्गदूत मर सकते क्या? कैन एंजल्स और the fallen angels, bad angels, can they die? No, हमने ये बात देखा था ना, ये स्वर्गदूत जो है ये भी अनंत काल के लिए जीते हैं, और हमारे अंदर भी एक आत्मा है जो अनंत काल के लिए, लेकिन हमारा शरीर क्या होता है? शरीर मर जाता है, मृत्यु आया। जब आदम और हवा ने पाप किया तभी वो मृत्यु
मनुष्य जाति में आया। स्वर्गदूत तुमको मृत्यु नहीं है, मनुष्य जाति को मृत्यु है। तो ये मृत्यु क्या है? मृत्यु को चखने के लिए, ये 9 पद में हमने पढ़ा, क्या लिखा है वो 9 पद में? पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दूर उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहनते हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हाँ, मृत्यु का स्वाद चखने के लिए। तो यू वांट टू टेस्ट डेथ? आज क्या खाया तुमने लंच में? व्हाट डिड यू ईट फॉर लंच? इट वाज टेस्टी फूड, नो? मम्मी मेड समथिंग नाइस, नो? हाउ वाज द टेस्ट? गुड, नो? मम्मीज कुकिंग इज द बेस्ट कुकिंग, राइट? हाँ, टेस्ट आ रहा है। तो मृत्यु का स्वाद कैसा है? हाउ डज इट टेस्ट? इट इज बिटर, इट इज हॉरिबल, भयानक है। मृत्यु नहीं होना चाहिए था हम लोगों को। वी शुड नॉट हैव डाइड, डेथ शुड नॉट बी देयर, लेकिन आ गया। तो मृत्यु को चखने के लिए, मृत्यु को चखने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बना। ही बिकेम मैन सो दैट ही कैन टेस्ट डेथ। लेकिन क्यों, क्या वजह है चखने के लिए? व्हाई शुड ही टेस्ट इट? व्हाट इज द रीजन फॉर हिम टू टेस्ट इट? तो देखो 10 पद, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दूर उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हाँ, तो वो हमारा इंग्लिश में लिखा है टू बिकम द कैप्टन ऑफ साल्वेशन, मतलब उद्धार करता, कप्तान बनने के लिए। कप्तान क्यों बनेगा? क्योंकि वो देख रहा है कि बहुत सारे लोग मृत्यु, अनंत काल के मृत्यु में जा रहे हैं। तो कप्तान का काम क्या होता है? यहां पर ऐसा लिखा है कि हमको स्वर्ग पहुंचाने के लिए, ओके, सो दैट ही कैन टेक अस टू हेवन। अभी गाड़ी का बस ड्राइवर जो होता है, बस ड्राइवर का काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ द ड्राइवर? गाड़ी को ठोकना है? नहीं। जो पैसेंजर बैठे हैं, अगर यहाँ से सिलीगुड़ी से धूपगुड़ी जा रहा है, तो बस ड्राइवर क्या करेगा? वो सबको सही सलामत धूपगुड़ी तक, या जहां पे लास्ट स्टॉप है वहां तक पहुंचाना उसका जिम्मेदारी है। तो प्रभु यीशु मसीह हमको कहां पहुंचाना है? वो कैप्टन है, ही इज द कैप्टन ऑफ आवर साल्वेशन, मतलब उद्धार करता हम लोग बोलते हैं। कहां पहुंचाने के लिए? टू टेक अस सेफली टू हेवन। तो यहां से उसको आना पड़ा, ही हैड टू कम डाउन टू दिस वर्ल्ड। मनुष्य उसको बनना पड़ा, ताकि बहुत सारे मनुष्यों को परमेश्वर के पास पहुंचा सकता था। ओके, टू टेक मैनी टू द फादर। तो ये 10 पद में हम लोग देखते, और 11 पद में क्या देखे हम लोग? क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। तो ये तीसरा कारण है। ओके, सो द फर्स्ट वन, now pay attention, what was the first reason? सबसे पहला कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को बना, क्या चखने के लिए? रिमेंबर, ओके, आई एम गोइंग टू आस्क यू यंग पीपल, सबसे पहला कारण क्या है? मृत्यु को चखने के लिए, टू टेस्ट डेथ। दूसरा कारण क्या है? टू बिकम द कैप्टन ऑफ साल्वेशन, मतलब हमको कैप्टन क्या करता है? हम लोगों को स्वर्ग पहुंचा देता है। ओके, टू बिकम द कैप्टन ऑफ आवर साल्वेशन, उद्धार करता बनने के लिए, ठीक है? दैट इज द सेकंड रीजन। अभी यहाँ तीसरा कारण ये है, द थर्ड रीजन इज क्या है? टू सैंक्टिफाई अस। टू सैंक्टिफाई का मतलब क्या है? हिंदी में क्या है? पवित्र करने के लिए। हमको क्या करना है? हमको क्या, प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? हमको पवित्र बनाते हैं। ही मेक्स अस होली। तो हम लोग पवित्र लोग हैं। ऐसा पवित्र जीवन हम लोग जी रहे कि नहीं? We are supposed to be holy people. प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पर बहाया ताकि हम लोग शुद्ध रहे। सो पवित्र का मतलब शुद्ध, क्लीन। मेरा जीवन कितना शुद्ध है? मेरा मन कितना शुद्ध है? मेरा सोच, मेरा चाल चलन कितना शुद्ध है? तो ये हम लोग सोचना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमको शुद्ध किया। ओके, ही इज मेड अस होली, ठीक है? ये तीसरा कारण। अभी चौथा कारण हम लोग देखते हैं 14 पद में। 14 पद को पढ़ो ब्रदर। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है,
तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हाँ, तो यहाँ पर हमारे दो दुश्मन है। दो दुश्मन क्या है? मृत्यु है और शैतान है। Who are the two enemies? Death and have you watched Avengers movie? You saw. Who is the final enemy there? Endgame you seen? You seen Endgame? Oh, okay. Girls don't watch it, I think. Boys only watch that. Huh? Do you watch the movie Endgame? Yeah. Who's the enemy over there? Huh? Thanos. Okay. You also watched it. So in the Endgame, that's the last enemy. But who is our last enemy? हमारा अंतिम दुश्मन कौन है? डेथ एंड सेटन। अब हरा सकते हैं उसको? हाँ, क्यों नहीं हरा सकता है? हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन किसने हराया उनको? Who defeated death and Satan? The Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह जब वो कब्र में डाल दिया गया, 3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह जिंदा उठा और वहां उसका रेजरेक्शन, उसका पुनरुत्थान में वो उसका विजय है। His victory is in his resurrection. तो प्रभु यीशु मसीह को क्यों हम लोग हर रविवार हम लोग मेज लगाते हैं, रोटी तोड़ते हैं, प्याला लेते हैं? उसका क्या मतलब है? अरे ऐसा ही करना है, एक रूटीन, एक रीति है क्या क्रिश्चियनों का? ऐसा है, रोटी तोड़ना है, प्याला लेना है। क्यों करते हम लोग? क्या याद करने के लिए? प्रभु यीशु मसीह विजय है। He defeated death and Satan. हार चुका है। और वहां पर शैतान को क्या करके छोड़ा है? वहां पर वो 14 पद के आखिरी में क्या लिखा है? अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। निकम्मा। निकम्मा का मतलब समझते हो? कोई काम का नहीं है। शैतान तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है। हाँ, अगर आप पाप में डूबे रहेंगे, शैतान तुमको गिरा सकता है, लेकिन शैतान तुमको कुछ नहीं कर सकता है। निकम्मा है, कोई काम का नहीं है। ओके, एनी अदर ट्रांसलेशन? और कोई भाषा है, वो शब्द क्या है? दूसरा बांग्ला या और कोई लैंग्वेज है यहाँ पर? वो निकम्मा शब्द क्या है वहां पर? शैतान को क्या करके रखा है? शक्तिहीन, नो पावर, पावरलेस। ये कौन सा है? बांग्ला। बांग्ला में भी निकम्मा, शक्तिहीन। ओके, सो या इन इंग्लिश पावरलेस। ओके, नो पावर। तो दोनों भी, मृत्यु और शैतान, हमारे ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं है। वो हमको कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनको हरा। तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उनके लिए ये अनंत जीवन है। ठीक है, तो कितने कारण हो गया? प्रभु यीशु मसीह क्यों मनुष्य बना? कितने कारण मैंने बोला? 4। ओके, और 15 पढ़िए ब्रदर। और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा। हाँ, मृत्यु के भय से छुड़ाने के लिए। देखो, आतंकवादी लोग क्या करते हैं? टेररिस्ट, व्हाट डू दे डू? बंदूक लेके अगर आ जाएंगे यहाँ पर, तो क्या करते हैं? उनका किस चीज से वो हमको डराते हैं? आतंक लोग क्या, व्हाट डू टेररिस्ट डू? क्या करने की कोशिश करते हैं? किसका डर दिखाते हैं हमको? हाँ, मौत का, मृत्यु का। ओके, टेररिस्ट दे ट्राई टू मेक अस स्कैर्ड बाय डेथ। मैं तुमको गोली मार दूंगा, मेरा बात सुनो। हाँ, तो इस प्रकार से मृत्यु जो है ये डर फैलाता है। लेकिन हमको मृत्यु से डरना है? शुड वी एज क्रिश्चियंस, एज बिलीवर्स इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जीसस डिफीटेड डेथ, शुड वी बी स्कैर्ड ऑफ डेथ? क्या हम लोग मृत्यु से डरना चाहिए? आर यू स्कैर्ड ऑफ डाइंग? डोंट वरी, आई एम नॉट टेलिंग यू टू, मतलब वो जो बाइक चलाते हैं ना पागल की तरफ, ऐसा बिना मृत्यु को डर नहीं है, ऐसा चलाते, ऐसा करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ, समझदारी से भी परमेश्वर ने हमको बुद्धि भी दिया, तो बुद्धि लगा के हमको गाड़ी चलाना है। बिना मृत्यु का डर से ऐसा नहीं गाड़ी चलाना है, क्योंकि दूसरों का भी देखना पड़ेगा रास्ते में कौन जा रहा है। हाँ, जोमोन हमको हमेशा बताता है, सर कैसे गाड़ी चलाता है, सर थोड़ा धीरे चलाइए ना। तो मतलब मुझे दूसरों का भी देखभाल, जो रास्ते पे जा रहा है उनका भी केयर करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को चलना है। लेकिन मृत्यु का डर हमसे निकाल दिया। और ये कहानी आपने शायद सुना है, जो
आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। ये गाना सबको मालूम है ना इंग्लिश में, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ये गाना कहाँ पे लिखा गया मालूम है ना? किसने लिखा है? डू यू नो? ये पास में आसाम में एक आदिवासी आदमी ने उसके भाषा में उसने लिखा। दिस सॉन्ग वाज रिटन हियर इन आसाम, ओके। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उस गांव का मुखिया ने बोला तुमको मार देंगे। बोला मुझे मरने का कोई डर नहीं है, और उसको जिंदा जला दिया गया। और जब वो जल रहा था आग में, यही पर आसाम में, जैसे अबाउट 100 years बैक, 100 साल पहले का बात है, जब सुसमाचार पहले यहाँ आसाम में आया था, जब वो जिंदा जल रहा था तो उसने गाना लिखा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। खुशी से मरा, खुशी से मरा। क्यों ऐसा कर सकते हैं? मृत्यु का डर नहीं है। और वो गांव का मुखिया वो सुना, और उसके वजह से वो गांव का मुखिया भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और पूरे गांव के लोग फिर बाद में क्रिश्चियन बने। क्यों? एक आदमी के वजह से। और वो गांव के लोगों ने उस आदमी का गाना लिखा और फेमस कर दिया, और आज हम लोग गाते हैं, और इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हो गया। इंडियन गाना, गांव का आदिवासी आदमी का लिखा हुआ गाना पूरे दुनिया में अभी गा रहा है। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। तो मृत्यु का डर निकाल दिया हमसे, ठीक है। और 17 पद को पढ़ो ब्रदर। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखता है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। हाँ, देखो प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक बना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक महायाजक, और महायाजक का मतलब है वो याजक हमारा क्या है, हमारा जो वीकनेसेस, जो कमजोरी है वो समझ सकता है। ऐसा वो महायाजक बना, क्योंकि वो ही खुद आदमी बना, और वो आदमी बनने की वजह से मनुष्य जाति का क्या कमजोरी, कहां पर कमजोरी है वो जानता है, और इसलिए वो हमारे लिए एक महायाजक बना, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना? एक महायाजक बना। कितने कारण हो गए? 6। आखिरी 18 पद। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हाँ, तो जब आपके जीवन में परीक्षा आता है, अभी यहाँ पर किसके जीवन में परीक्षा नहीं है? सबके जीवन में परीक्षा है। बच्चों को तो हर साल उनको परीक्षा लिखना पड़ता है ना, एग्जाम्स आते हैं। बड़े लोगों का परीक्षा तो और भी कठिन होता है। लेकिन क्या लिखा है वहां पर? हमारे परीक्षाओं में, हमारे दुख में वो हमारे सहायता कर सकता है। He is able to aid, वो कर सकता है, वो संभव है, वो ही कर सकता है। आप कहीं पे भी हो, कहां पे भी हो, कैसे भी परीक्षा में हो, वो आके तुम्हारा मदद कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह आज भी हम लोगों को इस प्रकार से सहायता, मदद कर सकता है। तो 7 कारण हो गया, ठीक है। कौन बताएगा मुझे प्रभु यीशु मसीह मनुष्य क्यों बना? Who has written the 7 reasons here? पढ़ो, जोर से पढ़ो, ओके। और to be the captain of our salvation, okay। 2, तीसरा, come on girls also can say, to make men holy, very good। 4, no fear of death on sin, okay। 5, to defeat Satan and death, okay। 6, to free those who are under the, okay, that was number 4, that was, okay। He became a high priest, okay, महायाजक बना। And 7, वो परीक्षा के समय में क्या करता है? He is able to help। तो इस कारण प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बना। तो इन्हीं बातों से मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आज आपने कुछ सीखने को मिला और परमेश्वर आपसे बात किया। और ये समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम।